भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित इस लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेंद्र शौरी जी, पार्टी के हमारे साथी यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष श्री बलदेव महंत जी, महामंत्री श्री परमानंद जी, पार्टी के हमारे साथी श्री हेमराज जी, शेर सिंह जी, पैनेराम जी, मोहम्मद अली जी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के सभी अन्य पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझसे पहले सारी बात का जिक्र जहां पर हुआ है कि हम वोट मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आज इस कार्यक्रम में हैं। मैं कई बार कहता हूं कि हमारा तो ये 4 साल का कार्यकाल ऐसे ही गुजरा, कुछ कोरोना ले गया, कुछ वोट मांगने में चला गया। मेरे से पहले 5 मुख्यमंत्रियों को अच्छा मौका मिला काम करने का, आराम से मिलने का, बात करने का, लेकिन शायद ईश्वर ने ये परीक्षा का दौर हमारे लिए ही रखा है। बाकी तो चुनाव होते रहते हैं, लोकसभा का चुनाव हर सरकार के दौरान आता है, पंचायत का चुनाव हर सरकार के दौरान आता है, लेकिन कोरोना का दौर नहीं आता था। एक ऐसा दौर जिसने 2 साल से हमको इतना परेशान करके रखा। हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि पहले आदमी की जिंदगी को बचाया जाए या काम कराए। तो हमने सबसे पहले ज्यादा जोर उस बात पर लगाया कि आदमी की जिंदगी सबसे प्यारी है, सबसे कीमती है। आदमी की जिंदगी हम बचाने का काम करें। काम आज भी होता रहेगा, कल भी होता रहेगा, आज नहीं तो कभी होता ही रहेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमने काम भी रुकने नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके बंजार विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर आया था। बंजार में सभा रखी थी। 250 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में, एक जगह, एक समय। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कई लोग ऐसी बातें करने की कोशिश करते तो किसी नहीं किया जा रहा, कुछ किया ही नहीं इसने। जिस तरह का संकट हमारे सामने था, दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने, दावे के साथ कह सकता हूं, उसके बावजूद भी हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। आदमी के जीवन को बचाने की बात थी, वो भी बचाने की कोशिश की, उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। और विकास को गति देने की भी जो जरूरत थी उसके लिए भी हमने काम करते रहे। लॉकडाउन लग गया, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद। मैंने कहा काम तो रुकना नहीं चाहिए। मैंने वर्चुअल कार्यक्रम यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 42 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम उस अगर कोई भवन बन करके तैयार हुआ है हॉस्पिटल का, हमने कहा मेरा इंतजार मत करिए, उसका उद्घाटन करके मैं यहीं से उद्घाटन करने की घोषणा करता हूं, आप उसको इसकी सेवाएं लो। कोई सड़क बन करके तैयार है, पुल बन करके तैयार है, हमने कहा अभी इंतजार मत करिए,
ये लॉकडाउन का ये दौर मालूम नहीं, कोविड का दौर मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा। मैं यहीं से इसके उद्घाटन करने की घोषणा करता हूं वर्चुअल कार्यक्रम करके। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सारे संकट में अगर हौसला मुझे काम करने का मिला तो वो हिमाचल प्रदेश की जनता का मिला। जनता साथ रही, सहयोग देती रही, समर्थन देती रही। सभी जानते थे इससे ज्यादा बेहतर करने की और गुंजाइश हो नहीं सकती। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र फिर भी कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं और कुछ कांग्रेसी तो ऐसे मार्गदर्शन हमारा करने लगते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जैसे पता नहीं ये कितनी सदियों से कोरोना का इलाज कर रहे थे। ऐसी महारत है इनको। और कुछ लोग ऐसे जाकर के सोशल मीडिया में और इसमें ऐसे कर रहे थे कि ये जयराम ने ही बनाया कोरोना, ये जयराम ने ही लाया। दुनिया का दौर देख रहे हैं, पूरे देश की नहीं दुनिया की हालत आपने देखी। जो देश हमसे बहुत आगे थे साधन में, सुविधा में, टेक्नोलॉजी में, हाथ खड़े थे। लेकिन हमारे लिए इस बात का सौभाग्य है कि हमारे देश में, भारत में हमें मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। भरोसा और विश्वास की एक बात थी कि मोदी जी है, सब ठीक हो करके रहेगा। और आज हम कह सकते हैं, कि इस संकट के दौर में से भारत बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। इस कोविड के संकट से हिमाचल भी बाहर दिख रहा है निकलता हुआ। लेकिन पीड़ा इस बात की हमको है कि काश ये कोविड का दौर नहीं आता तो परिस्थिति अलग तरह की होती, हालात अलग तरह के होते। 2 साल से तो ये छिकड़ा ही नहीं उतरा हमारा। आपके यहाँ छिकड़ा बोलते, क्या बोलते हैं पता नहीं, जो कभी बैल को लगाते थे मान लो लगे। अब क्या करें? आज हम आपके बीच में सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आए। हमारे बहुत प्रिय साथी रामस्वरूप शर्मा जी थे, हमारे सांसद थे, दूसरी बार चुन करके गए थे, वो नहीं रहे। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अब की बार इस लोकसभा के उपचुनाव के लिए जिन्होंने कारगिल जीता है उनको ये जिम्मेवारी दी। ब्रिगेडियर विशाल ठाकुर को मंडी का सांसद कैसा हो, ब्रिगेडियर साहब जैसा हो, मंडी का सांसद कैसा हो, ब्रिगेडियर साहब जैसा हो। और ब्रिगेडियर जी को यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, आपके तो पड़ोस में है। सवेरे सवेरे भी जा सकते हैं, आप जाकर के बोल सकते हैं, इनके यहाँ पर बैठ करके आप इनसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, समस्या का समाधान। और ब्रिगेडियर विशाल ठाकुर का जीवन भी संघर्ष के दौर में से गुजरा हुआ है और लंबे संघर्ष के बाद लंबी सेवा सेना में देने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। जब पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने की चेष्टा की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ लोगों की जिम्मेवारी लगाई तो टाइगर हिल पे तिरंगा झंडा ब्रिगेडियर विशाल ठाकुर जी के हाथ। कई बार बहुत विचित्र लगता है, कुछ लोग भाषण दे रहे हैं आज कि कारगिल की लड़ाई को छोटी, वो तो लड़ाई थी नहीं, वो तो थोड़ी सी घुसपैठ हुई थी। अरे 527 सैनिक जो है कुर्बान हुए उस लड़ाई में, उसको छोटी लड़ाई को। 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए और हिमाचल का यह सौभाग्य है कि 4 परमवीर चक्र में से 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हमारे सपूतों को। कम से कम सेना के बारे में मुझे लगता है कि हमको नहीं कहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए
सेना खराब है ऐसा नहीं मानना चाहिए उनको। सैनिक के बारे में टिप्पणी करने से पहले हम कई पुश्तों तक जो है कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं सैनिकों का। उनकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, घर में आराम से बैठे हैं, क्योंकि देश की रखवाली, सीमा की रखवाली उनके हाथ में है। इसलिए भाई और बहनों, ये चुनाव अलग तरह का है। सरकार दिल्ली में भी भाजपा की बनी हुई है, प्रदेश में भी भाजपा की बनी हुई है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि एक सीट का है क्या फर्क पड़ेगा। ये एक सीट से एक संदेश देने का हमको ये अवसर मिला है। हम यहां से संदेश दें और नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें कि हिमाचल ये देश भूमि आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, हमारा समर्थन और सहयोग आपके साथ। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। स्वाभाविक रूप से जब जीत हासिल होगी तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारा भी हौसला बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में उसका भी हौसला बढ़ेगा। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार मेरा आपसे निवेदन है, बार बार जयराम जी। मुद्दों की बात छोड़िए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं महंगाई बढ़ गई, जैसे कि कांग्रेस के समय तो बिल्कुल थी। भाषण देते हम मानते हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई को रोकने के लिए जिस तरह से प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आएगा जब महंगाई पर भी रोक होगी। क्योंकि भरोसा है इस नेतृत्व। हमें कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। आजाद भारत के इतिहास में 50 साल तक उस पार्टी ने सत्ता हासिल की, सत्ता में रहे। बेरोजगारी हमारे जमाने में बढ़ी। इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सहानुभूति के नाम पर वोट मांगने की बातें हो रही है। अपनी बात कहने का उनको अधिकार है। राजा साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, हम भी उनका बहुत सम्मान करते थे। हमारी संवेदनाएं सदैव उनके साथ है। लेकिन अगर संवेदनाओं की बात, अगर सहानुभूति की अगर बात कही जाती है, तो सहानुभूति तो रामस्वरूप जी के लिए भी है। वो भी तो हमारे सांसद थे। लेकिन इस चुनाव के माध्यम से जो संदेश देने क्या करता है, वो कह रहा है कि बदलो। बदलने के लिए क्या बदलना है? मंडी की सीट से क्या सरकार बदल जाएगी? लेकिन कहा कि बदलाव की शुरुआत करो। जिस पार्टी का बचा ही कुछ नहीं पूरे देश भर में, बेहतर का। और आज भी हमारे साथी यहाँ पर शामिल हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हर जगह जहां भी जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, 50-60 लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए। हम जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, एक जगह का सुनाता रहता हूं कई बार कि एक बुजुर्ग आदमी था, काफी लोग पार्टी में शामिल हुए एक कार्यक्रम में। एक बुजुर्ग था पार, तो मेरे वो पार्टी के साथी बोलने लगे, वो तो रूप आ रहे कांग्रेस के। मैंने कहा इनको भी खिलाओ। वो आए तो सुनने के लिए ले आए, उनको मेरे पास लाए। मैंने कहा क्या करना, सारी उम्र कांग्रेस सारी उम्र निकाली वो कांग्रेस में। लेकिन अब क्या करना, वो सारे देश है वो कि मां भी कितने डाकनी पूरे देश में खत्म हो गई। देश में जब कांग्रेस खत्म हो गई तो कितने के पकड़े को, मैं भी कितने के पकड़ू, सच्चा बोला।
वो शामिल है हमारे साथ। अभी प्रचार की सूची निकाली, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हिमाचल के पार्टी के अध्यक्ष है, मैं हूं, शांता जी हैं, धूमल जी हैं, अनुराग जी हैं, मंत्रीगण हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रचार की सूची में स्टार प्रचारक कौन है? कन्हैया लाल। कौन? कन्हैया लाल, जो कम्युनिस्ट होता था, जेएनयू में नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, जो नारे लगाता था अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, वो नारे लगाता था वहां। ये अफजल गुरु ने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। और जो सेना के जवानों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि भारतीय सेना के जवान जो है वो कश्मीर में अत्याचार करते हैं, देशद्रोह का मामला उनके ऊपर, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। देशद्रोही नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, देशद्रोही नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक नाम और डाला हुआ सिद्धू, जिस सिद्धू ने पूरे देश के दुनिया भर में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आजकल कोई अपने बच्चे के नाम पप्पू नहीं रखता। पहले रखते थे ना पप्पू, पप्पू कई होते थे, गांव में होते थे, आजकल तो कोई नहीं रखता है पप्पू। सबको लगता है पप्पू तो खराब नाम है। कांग्रेस पार्टी ने उसको अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाने के बाद वहां अमरिंदर सिंह को पद से हटाया, दूसरा मुख्यमंत्री बना, 3 मंत्रियों ने त्याग पत्र दूसरे दिन दे दिया, तीसरे दिन सिद्धू ने भी त्याग पत्र दे दिया। दूसरा पार्टी है, कुछ बचा ही नहीं। और हिमाचल प्रदेश में जब से वीरभद्र सिंह जी, जिनका बहुत सम्मान करते, वो नहीं रहे, उसके बाद तो ऐसी उछल कूद मची है कि सभी मानते हैं कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, बस यही लगी है उनमें। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो मर्जी करे, जो मर्जी आए, इस चुनाव को तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव तो भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। 2022 में भी जब चुनाव होगा हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की जीत, भाजपा, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो, हमारी बात तो सीधी सी बात है, जयराम ठाकुर जैसा हो। हम पहाड़ी आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, सरल आदमी हैं। ये पहाड़ चढ़ते उतरते जिंदगी निकल गई। इन पहाड़ों के उतार चढ़ाव ने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, और ये अवसर हमको मिला है, पहाड़ के लोगों को मिला है, और इसलिए इस सम्मान के लिए भी, हम इस स्वाभिमान के लिए भी लड़ना है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि इसके बाद मुझे तुरंत निकलना पड़ रहा है कार्यक्रम के इसके लिए, शिमला के लिए। इस चुनाव को हल्के में मत लीजिए। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हमने 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में जीती। 68 की 68 सीटों पर हमने हिमाचल प्रदेश में बढ़त हासिल की, जो कभी कांग्रेस और भाजपा की सरकार में हुई थी। और अब की बार मैं आप सबसे चाहूंगा कि पिछली बार की बढ़त से ज्यादा बढ़त मिलनी चाहिए। पिछली बार कितनी थी? 22,000। एक फिर करे 5 बार 25,000 से बात करो। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। वैसे भी प्रतिभा सिंह जी कह रही है कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं लड़ना है, लड़ना है। इसलिए हमें कैंडिडेट जो है, हमें सांसद चाहिए, मजबूर नहीं मजबूत चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और मुझे पूरा भरोसा है हमारी परीक्षा में, भगवान ने हमारी परीक्षाएं बहुत ली। लोकसभा के चुनाव में हम जीते, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतर से जीते, यहाँ उपचुनाव हुए उसमें हम जीते, पंचायत के चुनाव में हम जीते, कोविड के दौर में हम जीते, वैक्सीन में हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर आए, पहले स्थान पर। और
और प्रधानमंत्री जी ने भी आप सबको बधाई दी। और कल मुझे टेलीफोन आया डीसी किन्नौर का कि हमारी सेकंड डोज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पूरी हो गई। आपसे भी मेरा निवेदन है, इलेक्शन भी चलता रहेगा लेकिन सेकंड डोज भी पूरी करनी, क्योंकि हमने पूरे देश भर में सेकंड डोज को भी कंप्लीट करने के लिए पहला स्थान हासिल करना है। चार साल की सरकार होने जा रही है। बुजुर्गों के लिए जो कर सकते थे हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए सबके लिए पेंशन का प्रावधान, और माताओं के लिए तो हमने कहा कि 65 वर्ष के ऊपर सबके लिए पेंशन का प्रावधान, आय सीमा में छूट देते हुए गरीब आदमी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाए तो हिम केयर के माध्यम से उसका इलाज मुफ्त। आज तक कितनी सरकारें रही लेकिन मुफ्त इलाज किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई, हमने किया। एक बार जयराम जी, 1,75,000 लोगों का मुफ्त इलाज करके हमने उनको स्वस्थ करके घर भेजा। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। इस काम के लिए हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,20,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश के घर घर में पहुंचाए, गांव गांव में, घर घर में। कोई आदमी लाचार है, चल नहीं सकता है, बिस्तर पर पड़ा है, और उसके लिए सारा योजना की शुरुआत की। ऐसा जो भी आदमी है उसके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का डालते। और जो बेटी जिसकी शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी, एससी है, ओबीसी है, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन शादी बीपीएल परिवार की उस बेटी की जब होगी 31,000 शगुन के रूप में हम सरकार की ओर से उस बेटी को। आपसे पहले सरकारें रही लेकिन कभी सोचा हमने कि गरीब आदमी के लिए मदद के कुछ रास्ते ऐसे भी सोचने चाहिए, कभी नहीं सोचा। हमारी सत्ता कैसी बनी रहे, कुर्सी कैसी बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, पैसा महत्व का कई बार नहीं होता है, लेकिन याद किया प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के लिए, जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन है, उनके लिए हम 6,000 रुपए हर साल जो है उनके खाते में मदद के रूप में डालते हैं। कोई प्रधानमंत्री आज से पहले किसी ने किया ऐसा नहीं किया। इसलिए बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये इलाका आपका ऐसा इलाका है जो ब्रिगेडियर जी का घर का इलाका है। यहाँ तो आप सब लोगों को ठीक है, आजकल दशहरा भी लगा, देवी देवता भी जा रहे हैं, दशहरे में जा रहे हैं, शादियां भी लगी हुई है, शौच का काम ऊपर से और पड़ा हुआ है, इसलिए सारे काम एक साथ लगे हुए हैं। सेब का सीजन है, लेकिन हमारे सीजन का भी ख्याल रखना भाई, ऐसा नहीं हो कि अपना सीजन तो ठीक लगाए, हमारा सीजन खराब। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि 23 तारीख को वोट देने जरूर जाना है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर संसद में पहुंचेंगे, संसद में आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, आदरणीय मोदी जी से मिलेंगे, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 1.25 साल का कार्यकाल रहता है वर्तमान का, और उसके बाद 2022 में फिर से हिमाचल में सरकार बनाएंगे। और उसके लिए एक शुरुआत है, शुरुआत को अच्छा करो, बेहतर करो, यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूँ। और मुझे पूरा भरोसा मंडी का सांसद कैसा हो, मुझे पूरा भरोसा है। ये आप सबका सहयोग और समर्थन जैसे पहले मिला है उसी तरह से मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, काम की बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है ये कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो पहले तो हमारा ये होता था कि जब कार्यक्रम होता था, कार्यक्रम करते थे, खूब आनंद के साथ कार्यक्रम करते थे, नाटी का फिर गाते थे। नाटी रुक गई हमारी 2 साल से, तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। दशहरे के लिए शुभकामनाएं आप सबको, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कमी ना रखना, कभी भी कमी नहीं रखनी। यहाँ से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताओ, और उससे सुरेंद्र शौरी जी भी मजबूत होंगे,
हम भी मजबूत होंगे, मोदी जी भी मजबूत होंगे। इतनी बात कहते हुए आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।